Hello everyone, welcome to the channel. Today we started learning about meaning of digital marketing and then challenges of digital marketing. Now we can start. First of all, we know about the meaning of digital marketing. Digital marketing is often referred to as marketing using digital media like digital channels, digital devices, digital platforms. डिजिटल चैनल्स में आपके आ जाते हैं टीवी चैनल्स, डिजिटल डिवाइसेस में आपके मोबाइल्स आ जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपके फेसबुक, यूट्यूब आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग जो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। जो रेडियो और टीवी के थ्रू होती है, टीवी चैनल के थ्रू होती है, वो ऑफलाइन होती है। और जो एप्लीकेशंस जो हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आप सब यूज़ करते हो, उस पर एप्लीकेशंस यूज़ करते हो लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल, इवन कि इंस्टाग्राम भी आजकल यूज़ क्यों रहा है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग आजकल इतनी नहीं चल रही, इवन की चल रही है, बट फिर भी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इज़ very spread very large in the modern world. Then it is much cheaper and much have big scope. Then उसके बाद आ जाता है definition of digital marketing. Digital marketing is the use of digital channels, platforms, technologies to promote products, services और brand to consumers and businesses. इसका मतलब ये है कि हम डिजिटल चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए एंड बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। इस चैनल्स में क्या क्या आ जाता है? वेबसाइट आ जाती हैं, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल ऐप्स, पेड एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग को हम क्या बोल सकते हैं? और इंटरनेट मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग। देन वी हैव स्टार्ट learn about challenges of digital marketing. Now we start learn about challenges of digital marketing. इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, वहाँ हमें कई चैलेंजेस भी डिजिटल मार्केटर्स को चैलेंज भी काफ़ी सफ़र करने पड़ते हैं। डिपेंड हमने डिजिटल मार्केटर्स के अकॉर्डिंग इसमें एक्सप्लेन करना है। डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। इफ़ द टेक्नोलॉजी फेल्स, इफ़ लाइक वेबसाइट क्रैशिंग, द मार्केटिंग एफर्ट्स कैन बी सेवरली इम्पैक्टेड। टेक्नोलॉजी का बहुत इफेक्ट पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग पे। स्लो इंटरनेट कनेक्शंस, एज वी नो दैट कि ऑल द सिस्टम जो होता है बेस्ड होता है इंटरनेट पे। ऑनलाइन सिस्टम जो होता है, अगर इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं अच्छा होगा तो आपकी यहाँ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाएंगी, ऑनलाइन एड्स नहीं व्यू कर पाओगे, एंड देन ट्रबल मतलब कि डिफ़िकल्टी आएगी वेबसाइट असेस करने में भी। दैन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज़, द मेन प्रॉब्लम जो है सफ़र की जाती है डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, मार्केटर बिजनेसमैन के द्वारा, कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू मीन्स आईटी एक्ट में कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। दैन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड यूजिंग पर्सनल डाटा। इफ दिस डाटा इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, इट कैन लेड टू सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड प्राइवेसी वायलेशंस, कोजिंग कस्टमर्स टू लूज ट्रस्ट इन द बिजनेस। अगर इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई भी सिक्योरिटी नहीं होएगी तो प्राइवेसी के रिगार्डिंग देन कस्टमर का जो विश्वास होएगा वो टूटेगा ही। देन वर्ल्ड वाइड कंपटीशन, द इंटरनेट कनेक्ट्स बिजनेस। जैसे कि आप जानते हो कि इंटरनेट ने जो है हर होल द कंट्री अब वन विलेज बना दिया है। देन ग्लोबल मार्केट के साथ बिजनेस को कनेक्ट कर दिया है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है। कंपनीज को कम्पीट करने के लिए वो सिर्फ लोकल बिजनेस में नहीं होते हैं, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में सिर्फ लोकल शॉप्स के साथ ही उनका कंपटीशन होता है, बट इसमें क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना यहाँ पे, तो इंटरनेशनल जितनी भी मार्केटर्स होते हैं, जितने बिजनेसेस होते हैं, उनके साथ कंपटीशन होता है इनका। सो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होता है। नॉट फिजिकल मीट सेलर्स, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं, ना हम प्रोडक्ट्स को सिर्फ हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं, देख के ही हमें प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं। लाइक डू नॉट फिजिकल मीट, हम फिजिकली थोड़ा ना देखे जाते हैं, ना हम सेलर्स को फिजिकली मिलते हैं, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती ही नहीं है इसमें। प्रमोशन स्ट्रैटेजी कैन बी कॉपीड, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड कंपेन्स जो हैं
कॉपीड हो जाते हैं, ईज़िली कॉपी, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। देन कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है इसमें। सो कॉम्पिटिटर्स रहने इसमें मार्केट में स्टैंड करने के लिए डिजिटल मार्केट में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अपने। हाईली स्किल्ड एंड ट्रेन स्टाफ इज रिक्वायर्ड। सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स अ टीम विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। कौन कौन स्किल्स होती हैं? एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, डाटा एनालिसिस। और इनको हायर करना और ट्रेन करना इन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व होता है इसमें। कॉस्टली मेथड है ये, टाइम कंज्यूमिंग मेथड। दैन नाउ द पॉइंट इज़ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे खर्चा जो है बहुत ज़्यादा लगता है। डिजिटल लैंडस्केप इज़ ऑलवेज चेंजिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं रेगुलरली चेंज होते रहते हैं with new tools and platforms emerging regularly. Keeping up with the changes requires ongoing investment in technology and training. So हमें required investment करनी पड़ती है न्यू टेक्नोलॉजी का कोप विद रहने के लिए। नेगेटिव फीडबैक एंड डैमेज रेपुटेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ वहाँ पे रिव्यू और सोशल मीडिया कमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बेस पे भी कई बार कस्टमर प्रोडक्ट बाई करता है। लाइक अगर नेगेटिव फीडबैक होएगा तो कस्टमर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बायर पे। अगर पॉजिटिव फीडबैक होएगा तो उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये भी एक मेन चैलेंज है जो सफ़र किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। दैन डिजिटल इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, लाइक इवन द मोर पीपल, एवरीवन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स यूज़ कर रहा है, बट स्टिल अभी भी सम पीपल हैं जो बिलीव नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स में। वो सोचते हैं कि फ्रॉड होता है, इसमें सिक्योरिटी कोई भी नहीं होती है। देन जो सेल्स हैं, ऑनलाइन सेल्स हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं इसके कारण। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो फिजिकल इंटरेक्शन विद प्रोडक्ट्स। कस्टमर जो है टच नहीं कर सकता, प्रोडक्ट को फील नहीं कर सकता, ट्राई नहीं कर सकता प्रोडक्ट्स पे। ट्राई ऑन प्रोडक्ट्स मीन्स लाइक हम वेयरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे क्लोथ्स वगैरह हो गए वो। दिस कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन इफ़ द प्रोडक्ट दे रिसीव डज नॉट मैच देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फीचर्स। डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है कस्टमर्स के माइंड में, अगर जो उन्होंने प्रोडक्ट मंगाया होता है वैसी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, बट इन फ्यूचर उनको वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो उनके माइंड में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ऑनलाइन सेल्स के रिगार्डिंग, बाइंग के रिगार्डिंग। स्टेइंग अप टू डेट विद लेटेस्ट, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि हमें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, तो अप टू डेट रहने के लिए वही पॉइंट इसमें दिया है कि हमें कोप अप विद रहने के न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज होती रहती है डेली रेगुलरली। देन इसके साथ कोप अप विद रहने के लिए बिजनेसेस को ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टेंटली लर्न एंड अडैप्ट टू न्यू ट्रेंड्स। उनको न्यू ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, टूल्स और मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड नाउ टुडे हमने अपना ये टॉपिक रिवाइज़ कर लिया है। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।